दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं भागलपुर गांव में राजस्थान राज्य का रहने वाला हूं। वैसे तो राजस्थान में भूत प्रेत के किस्से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, मगर यहाँ पर एक ऐसा हादसा भी हुआ है जो कि भागलपुर गांव को शमशान घाट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। यह बात आज से लगभग 30 साल पुरानी है। उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था और उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। दरअसल मेरी उम्र यही कोई 18 साल की थी, क्योंकि धीरे धीरे हमारे गांव में एक बात फैलने लगी कि हमारे गांव के करीब आजकल एक औरत दिखाई देती है जो कि लोगों को अपने बस में कर लेती है और उनका खून पीने के बाद उनको ख़त्म कर देती है। मुझे ये बातें सिर्फ एक बनावटी बातें लगी, क्योंकि 18 वर्ष की आयु में इन बातों पर कहाँ विश्वास करने वाला था। मगर एक दिन हमारे गांव का एक जवान लड़का जिसका नाम रजत था, वह उसी रास्ते को पार कर रहा था। दरअसल वह भी मेरी तरह थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ था, यानी कि वह भी एक शिक्षित था, तो वह भी इन सभी बातों पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मगर उस दिन उसकी मजबूरी थी कि उसे जंगल के रास्ते से गुजरना था। रात के लगभग 9 बज रहे थे और रास्ता पूरे तरीके से एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रजत को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो आराम से रास्ता पार कर ही रहा था कि अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई, अजी सुनते हो? और उसके बाद जब रजत एक पल के लिए पीछे पलटकर देखने लगा तो मानो एकदम से वो खोसा गया, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत है जिसके कानों की बालियां थी। उसका पूरा सफ़ेद सफ़ेद शरीर रजत की आंखों में इस तरीके से फंस चुका था। हालांकि इस घटना का जिक्र हमारे गांव में आज भी किया जाता है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही छोटा था, तो मुझे इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा विश्वास ना होने के साथ साथ मैं बचपन की बातों को भूल भी गया। रजत के पापा उसे ढूंढने के लिए चले गए, क्योंकि उस वक्त रजत कहीं पर भी नहीं मिला। और फिर रजत के बारे में पता लगाया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ गांव वाले जंगल में पहुंच गए और फिर पता चला कि रजत की लाश एक झोपड़ी के अंदर पड़ी हुई मिली थी। और उसके साथ ही उन्होंने देखा कि उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका है, उसके शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी नहीं थी। और उन्होंने देखा कि रजत की मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई है। लोग इस मौत से कुछ भी समझ नहीं पाए। रजत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वह सभी पूरे तरीके से अब टूट चुके थे। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, रजत की लाश को दफना दिया गया। लेकिन रजत के पापा ने एक बात ठान ली कि आखिर वह इस बात का पता लगाकर ही रहेंगे कि आखिर किस वजह से रजत की मौत हुई है। और फिर लगभग 12 दिन बीतने के बाद रजत के पापा ने उसकी छानबीन करना शुरू कर दिया कि आखिर उसकी मौत किस कारण से हुई। उन्होंने देखा कि रजत की मौत उसके प्राइवेट पार्ट पर इन्फेक्शन की वजह से हुई है। यह बात तो पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था, रजत के पापा इसी के बारे में पता लगाने के लिए बार बार घूमते रहते थे। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है। उसके कुछ दिन बाद ही उनके गांव में एक खबर मिलने लगी। दरअसल गांव वालों को मालूम हुआ कि उनके गांव में एक औरत रहने के लिए आई है और वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि सभी का दिल उस पर पागल सा हो गया। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं जानते थे कि जो औरत उनके गांव में रहने के लिए आई है वो उस गांव के विनाश का एकमात्र कारण भी बन सकती है। लेकिन सभी गांव वालों ने उस औरत पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक बात जो गौर करने के लायक थी, वह घर से बाहर बहुत ही कम निकलती थी। खैर, इस बात से बाकी लोगों को कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, मगर एक दिन हमारे गांव में एक और बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ एक अंधेरे की मोटी परत चढ़ी हुई थी। रात का समय और ऊपर से एक कड़कड़ाती ठंड का माहौल छाया हुआ था। ऐसे में ऐसा कौन होगा जो रात में अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर सके। मगर हमारे गांव के आदर्श अंकल एक अलग ही दुनिया समझकर बाहर निकल पड़े। बावजूद इसके कि गांव वालों ने घर से बाहर निकलने के लिए साफ साफ मना कर रखा था,
मगर आदर्श अंकल को तो आज ही अपने गांव जाना था, और वो भी अपने नौजवान बेटे सुनील के साथ। सुनील और उसके पापा यानी आदर्श अंकल, जिनकी उम्र यहीं कोई लगभग 42 साल की थी, तो वो अपने बेटे के साथ अपने असली गांव यानी कि चंदनपुरा के लिए निकल रहे थे। और उसी वक्त पापा भी हमारे घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि, और फिर वो बोल पड़े, अरे आदर्श जी, आज इतनी रात को और इतनी ठंड में किस जगह जाने की सोची है? जिस जगह पर हमारा घर था उसकी उल्टी दिशा में उस औरत का घर, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की एक दूरी पर स्थित था। रात के उस समय अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी भी अचानक से नींद टूट गई। हाँ, मुझे इतना तो याद है कि उस दिन मैं किसी आवाज के चलते जग गया, मगर मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि बाहर काफी ठंड जो थी। मगर पापा अभी मेरे घर से जस्ट बाहर थे। तभी पापा ने हमें आवाज देते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गांव वालों ने अचानक आवाज दी, अरे अरे क्या हुआ? इतना बोलते हुए मैं वापस नींद में चला गया, लेकिन अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या खड़ी थी। इससे सुंदर तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। मैं उसकी बाहों में लिपटना चाहता था, लेकिन वो लगातार मुझसे अचानक ही दूर हो रही थी। सच्ची में मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैं तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो लड़की मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है, और फिर अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अब उस लड़की का आधा शरीर बिल्कुल मुझे बिना कपड़ों के दिखाई दे रहा था। मैं तुरंत ही उसके बदन से लिपट गया, और जैसे ही मैं उसके बदन से लिपटा कि अचानक से मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। और जब मैंने उस लड़की का चेहरा इस बार देखा तो मानो मेरा पूरा शरीर एकदम से कांपने लगा। तभी मैंने तुरंत ही उसे अपने आप से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे शरीर से चिपक चुकी थी। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वह अपने बड़े बड़े नाखूनों को यानी कि मेरी आंखों के सामने दिखा रही है। और फिर उसने वह नाखून अचानक से मेरे पैंट में घुसा दिए, और उसके साथ ही मैं जोर से चिल्लाने लगा। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं तो अपने घर में लेटा हुआ हूँ। दरअसल यह मेरा एक बहुत ही बकवास और बहुत ही भयानक सपना था, क्योंकि मैंने पहली बार अपने सपने में ऐसी भयानक चीज़ों को देखा था। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत का पूरा चेहरा फटा हुआ था, और उसका पूरा बदन अब एक बुढ़िया के रूप में तब्दील हो चुका था। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर हर किसी की रूह कांप उठे, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन बाद में मैंने इस बात को अपना एक बुरा सपना समझकर टाल दिया। लेकिन तभी मुझे एक खबर मिली। दरअसल मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे गांव में आज रात एक मौत हो चुकी है। दरअसल अचानक से एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, और फिर हमें पता चला कि वह लाश बिल्कुल उसी प्रकार से पाई गई थी जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हमारे गांव में रजत नाम के एक लड़के की मौत हुई थी। और उसके पापा आज भी उसके पीछे का कारण ढूंढ रहे थे। शायद रजत के पापा भी उस भीड़ में मौजूद थे, तो उन्होंने देखा कि उसके पेट के अंदर किसी चीज को घुसाकर मार दिया हो। हमारे गांव के अंदर मानो एक दहशत सी फैल चुकी थी। उस मौत का खौफ हमारे गांव में कुछ इस प्रकार से मंडराने लगा, मानो अब हमारा गांव कुछ अलग प्रकार से बन गया था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आगे जो होने वाला था उसके बारे में हमारे गांव में किसी ने सोचा तक नहीं था। अचानक से हमारे गांव में एक खबर मिलने लगी कि जो औरत हमारे गांव में रहने के लिए आई थे, अब पता नहीं क्यों अचानक ही हमारे गांव से गायब हो गई। तभी सभी गांव वाले उस औरत को ढूंढने में लग गए, मगर वह कहीं पर भी नहीं मिले। मगर गांव वालों ने सोचा कि वो अपना सामान लेकर गांव से चली गई होगी। लेकिन उन सब का शक एकदम गलत था, क्योंकि अब उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था, और अब ये हादसा किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे चाचा के साथ ही होने वाला था। रात के लगभग 1 बजे मेरे चाचा की आंख खुल गई। उस वक्त मेरे चाचा जी शादीशुदा नहीं थे, और उनकी भी उम्र मेरे पापा से बहुत कम थी। मेरे चाचा मेरी उम्र के थे, शायद उनकी उम्र यही कोई 20 साल की ही होगी। लेकिन उस वक्त लोग बहुत ही जल्दी शादी कर देते थे, लेकिन हमारे घर पर शिक्षा का प्रसार कुछ ज़्यादा ही था। खैर, जब चाचा की आंखें खुली तो उन्होंने सुना कि एक आवाज़ बार बार बाहर की तरफ से उन्हें सुनाई दे रही थी।
लेकिन चाचा ने पहले तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें किसी औरत की आवाज में उन्होंने अपने नाम की आवाज सुनी तो उनके कान एकदम से खड़े हो गए। फिर वह उठे और बाहर की तरफ देखने लगे। जब चाचा जी बाहर निकले तो पहले तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर बाद में उन्हें अचानक से पायलों की छन-छन की आवाज सुनाई दी। मेरे चाचा जी उस आवाज को फॉलो करते हुए उस तरफ जाने लगे जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। फिर मेरे चाचा ने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे चाचा उस तरफ ही चल पड़े, मगर जब वो उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह तो एक औरत है। और फिर तभी उन्होंने सोचा कि आखिर यह औरत इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रही होगी। चाचा सब बातों को सोचते हुए उस औरत की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी भूत प्रेत पर मेरी तरह कुछ ज्यादा विश्वास था नहीं। और फिर वह उस औरत के करीब गए तो उन्होंने देखा कि उस औरत ने अपना चेहरा दूसरी साइड घुमाया हुआ था। तभी मेरे चाचा धीमी आवाज में बोल पड़े, आप इतनी रात को और वो भी इस बरगद के नीचे क्या कर रही हैं? लेकिन उस औरत का कोई भी जवाब नहीं आया और मेरे चाचा उसके सामने जाकर खड़े हो गए। मेरे चाचा ने देखा कि वह औरत अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। मेरे चाचा ने उसके पीछे का कारण पूछा, तब जाकर उन्हें पता चला कि वह एक दूसरे गांव से आई है और वह एक अनाथ है। उसके पापा और उसके परिवार की मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे चाचा तो उसकी खूबसूरती पर मरे जा रहे थे। चाचा ने उससे कहा, हमारे गांव में हमारा एक पुराना घर है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप वहां पर रह सकती हैं। फिर मेरे चाचा उसको रात को हमारे गांव के पुराने घर में लेकर आ गए और उन्होंने उसे वहीं शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब रात के लगभग 2 बजने वाले थे तब चाचा उस औरत के साथ उस पुराने मकान में थे तो अचानक से चाचा को वह औरत बोलने लगी, आओ मेरे करीब आओ। और तभी मेरे चाचा के सब्र का बांध अब टूटने लगा और अब मेरे चाचा भी उस औरत की तरफ जाने लगे। फिर चाचा ने उस औरत को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया, लेकिन तभी उन्होंने अपने आप को महसूस किया तो उन्होंने पाया कि अभी वह उस औरत के पास बैठे हुए हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं। यानी कि मेरे चाचा का सिर्फ एक ख्वाब था, मगर मेरे चाचा उसकी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा मर रहे थे। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 15 मिनट के बाद ही अचानक से उस औरत ने मेरे चाचा को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे चाचा को भी और क्या चाहिए था, वह भी उससे लिपट गए, लेकिन इस बार उनका कोई ख्वाब नहीं था। और फिर मेरे चाचा ने उसके साथ संभोग करना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद जब चाचा की हालत गंभीर होने लगी, क्योंकि चाचा सिर्फ कुछ ही पलों में उसके सामने घुटने टेक चुके थे, लेकिन वह औरत मानो अभी एकदम हवस की प्यासी लग रही थी। उसने अभी भी लगातार काम को जारी रखा, लेकिन अब मेरे चाचा जी को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। फिर चाचा जी किसी तरह अपने आप को छुड़वाते हुए बिस्तर से नीचे गिर पड़े और अब धीरे धीरे उनकी दशा और भी ज्यादा खराब होने लगी और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज बाहर ही नहीं निकल पाई। अब उनकी दशा इतनी खराब हो चुकी थी कि वह चाहकर भी अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहे थे। पर अचानक से उनकी आंखों के सामने काला काला धुआं सा छाने लगा, लेकिन उन्होंने पहले तो हिम्मत दिखाई। उन्होंने किसी तरह से अपने आप को छुड़वाया और फिर अपने कपड़े लेकर वहां से बाहर निकले और उनको पहनते हुए वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उस खूबसूरत औरत का शरीर एकदम से बदलने लगा है। अब उसके हाथों के नाखून काफी बड़े बड़े बन चुके थे और उसका शरीर भी कुछ अलग प्रकार का बन चुका था। वो अपनी भयानक आंखों से चाचा जी की तरफ देखने लगी। चाचा को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने जल्दी से भागना शुरू किया, मगर अब उन्हें भी अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस होने लगा। मगर वो किसी तरह से जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगे और इस बार उनकी आवाज वहां चारों तरफ गूंज उठी। चाचा को इस हालत में देखकर मेरे पापा के होश उड़ गए। दरअसल चाचा की चीख पुकार की वजह से मेरे पापा भी उस जगह पर पहुंच गए। फिर मेरे पापा मेरे चाचा को वहीं से गांव के एक छोटे से अस्पताल में लेकर गए और उनका इलाज तो हुआ, मगर उन्होंने अपनी पूरी घटना हम सभी को बताई। और उसके बाद मेरे पापा चाचा को एक पंडित जी के पास लेकर गए तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो हमारा पूरा गाँव एक पल के लिए दहलसा उठा। दरअसल उन्होंने बताया कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली बुरी ताकत है जिसका नाम यक्षिणी है।
वह लोगों के साथ संभोग करके उनका खून पीने की कोशिश करती है। दरअसल खून पीने की वजह से वह और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसका मकसद यही है कि वह कभी भी बुढ़ी बनना नहीं चाहती और वह हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती है। और यही वजह है कि आज भी उसके संभोग करने की इच्छा खत्म नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, हमने तो वह गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और मेरे चाचा आज बिल्कुल ठीक हैं। मगर सुना है कि अब वह गांव पूरे तरीके से एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। दरअसल अब वहां पर कोई भी रहने की हिमाकत नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।